वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। सिर्फ नोटिस देकर जावेद पंप के घर पर बुलडोजर चलाना कितना सही और कितना गलत। हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस ने क्यों कहा पंप के घर पर बुलडोजर चलाना गैर कानूनी। 10 जून को नुपुर शर्मा के बयान के विरोध में प्रयागराज में प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन ने हिंसा का रूप लिया और 10 जून को ही जावेद पंप के घर के बाहर एक नोटिस चिपकाया गया। इस नोटिस में लिखा था, जेके आशियाना कॉलोनी में 1500 वर्ग फीट में बने 2 मंजिला आलीशान मकान को 12 जून की सुबह 11 बजे तक खाली कर दिया जाए और 12 जून को प्रयागराज विकास प्राधिकरण यानी पीडीए ने बिना नक्शा पास कराए मकान बनाने का आरोप लगाते हुए 2 मंजिला मकान को बुलडोजर के सहारे ध्वस्त कर दिया। नोटिस में सिर्फ 2 दिन का वक्त और 12 तारीख को घर के बाहर पहुंचकर सिर्फ आधा घंटे का वक्त दिया गया कि घर से कोई जरूरी सामान निकालना चाहे तो निकाल लें और इसके बाद घर पर बुलडोजर चलाया गया। जावेद पंप वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के प्रदेश महासचिव भी हैं। जावेद पंप की बड़ी बेटी आफरीन फातिमा जेएनयू में पढ़ाई कर रही है। आफरीन फातिमा वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की छात्र शाखा फ्रेटर्निटी मूवमेंट की राष्ट्रीय सचिव है। इसके अलावा आफरीन जेएनयू में स्टूडेंट यूनियन की काउंसलर है। आफरीन ने एंटी-सीएए प्रोटेस्ट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। आफरीन के घर पर बुलडोजर चलने के बाद जेएनयू में रविवार को उनके समर्थन में प्रदर्शन भी किया गया। प्रयागराज के एसएसपी अजय कुमार ने दावा किया है कि पूछताछ के दौरान जावेद पंप ने बताया कि उनकी बेटी आफरीन अक्सर उन्हें सुझाव देती थी। उन्होंने साफ कहा है कि उनकी शुरुआती जांच में आफरीन के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। प्रयागराज के लोग बताते हैं कि जावेद ने कई विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। साल 2020 में सीए एनआरसी विरोध में भी वो बढ़ चढ़कर आगे रहे थे। लोग बताते हैं कि जावेद ने कोरोना काल की पहली और दूसरी लहर में लोगों की खूब मदद की और 24-24 घंटे तक काम किया था। जावेद पंप के घर पर बुलडोजर चलाए जाने के बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत करते हुए कहा, ये पूरी तरह से अवैध है। भले ही आप एक पल के लिए भी मान लें कि निर्माण अवैध था। जब घर के निवासी हिरासत में हैं, तो आपको इस बात की इजाजत नहीं है कि आप उनके घर को ध्वस्त कर दें। ये तकनीकी मुद्दा नहीं बल्कि कानून के शासन पर सवाल है। पूर्व जज की ये टिप्पणियां इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये वही माथुर हैं जिन्होंने 8 मार्च 2020 को सीए के विरोधी प्रदर्शनकारियों के पोस्टर लगाने के फैसले को गैर कानूनी बताया था। फिलहाल जावेद पंप के घर पर बुलडोजर चलने के बाद ओवैसी, अखिलेश जैसे तमाम विपक्षी नेता सरकार के खिलाफ खड़े हो गए हैं और इसे गैर कानूनी बता रहे हैं। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।